गाजा फिलिस्तीन का नस्ली सफाया करो। ओमान के पास अमेरिकी हमले में बेटे की मौत के बाद भारतीय नाविक आदित्य शर्मा के पिता की पुरानी मुस्लिम विरोधी पोस्ट वायरल। चलिए अपनी ये दुखद खबर शुरू करते हैं। ओमान के तट पर अमेरिकी सेना के हमले में मारे गए 3 भारतीय नाविकों की मौत की आधिकारिक घोषणा होने से कुछ घंटे पहले ही राजेश शर्मा ने सोशल मीडिया पर अपने बेटे आदित्य शर्मा को खोजने के लिए मदद मांगी थी। हालांकि जैसे जैसे उनकी भावुक अपील पर लोगों का ध्यान गया, कई यूजर्स ने राजेश शर्मा की पुरानी सोशल मीडिया पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर करना शुरू कर दिया। इन पोस्ट में इस्लाम विरोधी बातें और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली बातें थी, जिससे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तीखी बहस छिड़ गई। हिमाचल प्रदेश के 23 वर्षीय डेक कैडेट आदित्य शर्मा उन 3 भारतीय नाविकों में शामिल थे जिनकी मौत इस हफ्ते की शुरुआत में ओमान की खाड़ी में अमेरिकी सेना द्वारा पलाऊ झंडे वाले तेल टैंकर MT सेटेबेलो पर हमले के बाद हुई थी। चालक दल के 21 अन्य भारतीय सदस्यों को बचा लिया गया था। राजेश शर्मा के नाम से सबसे ज्यादा शेयर की गई पोस्ट में से 1 अक्टूबर 2023 की है, जब हमास के हमले के बाद इजराइल ने गाजा पर सैन्य हमला किया था। इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास के बारे में एक पोस्ट का जवाब देते हुए शर्मा ने कथित तौर पर लिखा, मुझे लगता है कि इजराइल को अब पूरे गाजा से एक खास समुदाय के लोगों को हटा देना चाहिए और इसे गैर मुस्लिम इलाका बना देना चाहिए। वहाँ शांति बनाए रखने का यही एकमात्र समाधान है। उसी बातचीत में उन्होंने कथित तौर पर इजरायली खुफिया और सैन्य एजेंसियों की तारीफ करते हुए लिखा, मोसाद और IDF को बधाई। ऑनलाइन शेयर किए गए अन्य स्क्रीनशॉट में मुसलमानों को निशाना बनाने वाली और भी बातें थी। 2024 के एक कथित पोस्ट में शर्मा ने लिखा कि 21वीं सदी के अंत तक दुनिया का हर मुसलमान या तो खत्म हो जाएगा या किसी शांति प्रिय धर्म में बदल दिया जाएगा। एक और पोस्ट में कथित तौर पर मुसलमानों को गिद्ध बताया गया और उन पर हिंदुओं की तकलीफ का मजा लेने का आरोप लगाया गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे कॉमेंट्स भी शेयर किए जिनमें शर्मा ने हिजाब और बुर्का पहनने वाली मुस्लिम महिलाओं के बारे में विवादित बातें कही थी। कई यूजर्स ने शर्मा पर नफरत फैलाने और सांप्रदायिक बातें करने का आरोप लगाया, जबकि वे अपने बेटे की मौत के बाद सहानुभूति की अपील कर रहे थे। मौत की आधिकारिक पुष्टि होने से पहले MT सेटेबेलो पर हुए हमले के बाद राजेश शर्मा ने अपने बेटे के बारे में तुरंत मदद और जानकारी पाने के लिए मैसेज पोस्ट किए थे। शिपिंग कंपनी से कथित तौर पर मिले एक मैसेज को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जहाज पर US नेवी की मिसाइलों से हमला किया गया था और क्रू के 3 सदस्य लापता है। शर्मा ने यह भी दावा किया कि उनके बेटे ने पहले जहाज पर एक सीनियर अफसर द्वारा परेशान किए जाने की शिकायत की थी और वो महीनों पहले ही जहाज छोड़ना चाहता था। उन्होंने कहा, मेरे बेटे ने जहाज पर सीनियर लोगों द्वारा शोषण की बात बताई थी और वो अप्रैल में ही जहाज छोड़ना चाहता था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास उनकी बातचीत का रिकॉर्ड है। आदित्य शर्मा की मौत की पुष्टि होने के बाद परिवार ने कमर्शियल जहाज पर हुए हमले के लिए जिम्मेदारी तय करने की मांग की। मीडिया से बात करते हुए राजेश शर्मा ने सवाल उठाया कि मिसाइल से एक आम नागरिक जहाज को क्यों निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा, मैं सरकार से अपील करता हूं कि वो अमेरिका के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए। मिसाइल से कमर्शियल जहाज पर हमला करना युद्ध अपराध है। उन्होंने आगे कहा कि जानलेवा बल का इस्तेमाल करने के बजाय जहाजों को रोकने या उनकी जांच करने के दूसरे तरीके भी थे। आदित्य की चाचा हिमांशु शर्मा ने भी इस हमले को अमानवीय हरकत और मानवता के खिलाफ अपराध बताया और अधिकारियों से अपील की कि वे नाविक के शव को जल्द से जल्द घर वापस लाएं। 3 भारतीय नागरिकों की मौत के बाद भारत ने टैंकर पर हुए हमले का कड़ा विरोध किया है और अमेरिकी सरकार के सामने ये मामला उठाया है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस हमले और खाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी अधिकारियों के सामने औपचारिक विरोध दर्ज कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इन मौतों ने खाड़ी में कमर्शियल शिपिंग रूट की सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसी और वायरल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे।